Welcome students, welcome to Viveka Academy Senior Secondary School Jigyasa program. So, today we are going to read about nutrition in plants. So, plants have two modes to nutrition. One is autotrophs and other is heterotrophs. जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन या अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स कहते हैं, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं अपने खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में आपको जानना जरूरी है। एवरी प्लांट हैव 5 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज root, that is root. Its stem, leaf, flower, and last part is fruit. So, every part of plant has important role for the photosynthesis. So, let's start how it is happened. कैसे photosynthesis की process होती है? Then, जब क्या होती है? It is only possible on sunlight. When sunlight is present, then photosynthesis can be happen. First is sun. जो sunlight होती है, sun gives us light and heat. So जब इसकी light क्या होती है plants पर पड़ती है बेटा, then green leaves has a pigment that is called chlorophyll. Okay, green leaves has a pigment that is called chlorophyll. chlorophyll एक ऐसा pigment होता है जो green leaves में होता है। ठीक है, और जो लीव्स का जो कलर ग्रीन होता है वो इस पिगमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, अब जब क्या होता है जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, लाइट होती है, वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ट्रैप करता है सनलाइट को। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज ट्रैप सनलाइट। वो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। देन जो इसमें क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसे अब्सॉर्ब किया जाता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि इसकी लोअर सरफेस में होते हैं। लीव्स की लोअर सरफेस में जो स्मॉल पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करना। तो जो स्टोमेटा होता है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसे अब्सॉर्ब करना। अब उसके बाद है रूट। तो रूट क्या करता है, रूट जो हमारे सॉइल में वाटर होता है और मिनरल होता है, वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट के थ्रू क्या है, पत्तियों को मिलता है, लीव्स को मिलता है वाटर। ठीक है, अब क्या है, यानी कि वाटर, सनलाइट प्लस CO2, वाटर और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इन सब के प्रेजेंस में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो शो होती है, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो वैसे जो नेसेसरी है क्या, इन चारों के बिना अगर इन चारों में से कोई भी एक भी पार्ट, एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों एलिमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर जो फूड होता है, जो एनर्जी होता है, जो ग्लूकोज होता है या हम उसे स्टार्च भी कह सकते हैं, वो बनना शुरू होता है और वही क्या होता है, फूड फॉर प्लांट्स होता है। यानी कि जो प्लांट्स है उनके लिए क्या है, वही खाना होता है और वो उसी को खाने के इसमें यूज करते हैं। और इसमें प्लस जो
क्या होता है कि O2 क्या होती है, O2 प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑक्सीजन एंड शुगर। ठीक है, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो देखिए रूट्स क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, देखिए वीडियो में आप ध्यान से देखिए, रूट के थ्रू जो वाटर अब्सॉर्ब हुआ है वो किस तरीके से प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंच चुका है। अब देखिए दैट इज स्टोमेटा। तो ये क्या है, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो क्या है, लोअर सरफेस में रहते हैं लीव्स के लोअर सरफेस में स्टोमेटा रहते हैं। दैट इज क्लोरोफिल। जो ये ग्रीन पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का जो मेजर वर्क होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना। देन लीव्स क्या है, अपना फूड फॉर्मेट करती है, अपना फूड क्या करती है, बनाती है। और इसी तरीके से हर एक ऑटोट्रॉफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे क्या है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. So students, now we are going to read about insectivorous plants. Insectivorous plants ऐसे plants होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड लेते हैं। दैट इज सनड्यू प्लांट। इस प्लांट का नाम है सनड्यू प्लांट। ठीक है बेटा, तो जो सनड्यू प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, अट्रैक्शन का काम करता है। जो कीट्स को क्या है, जो जितने भी हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या है, वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो दूर से क्या है, इंसेक्ट्स को वो बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई देते हैं, जिससे क्या है, जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो इस सनड्यू की तरह अट्रैक्ट होते हैं और इसके ऊपर बैठते हैं। जैसे ही वो इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर बैठता है तो इसके सेंसर क्या है, ऑन हो जाते हैं और ये इस तरीके से बेंड होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, और बेंड होने के बाद वो उस कीड़े को, उसके जितने भी, उस इंसेक्ट्स के जितने भी क्या थे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको क्या कर लेता है, वो शक कर लेता है, ले लेता है, चूस लेता है और उसके बाद जो वेस्ट है उसे फेंक देता है। ऐसे ही जो हमारा सेकेंड प्लांट है, इट इज वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, ये जो इंसेक्ट है ये भी क्या है, वीनस, इसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो इसकी जो लीव्स होती हैं ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और जो प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी लीव्स की तरफ अट्रैक्ट होकर के इसकी लीव्स के ऊपर बैठती हैं। और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठती हैं, देखिए इस तरीके से इसकी लीव्स होती हैं और इसके स्पाइन्स होते हैं लीव्स पर। और जब क्या है, वो जब वो उसके ऊपर बैठते हैं तो उसके भी जो सेंसर है, जब जो इंसेक्ट है वो उसमें पूरी तरीके से फंस जाता है तो क्या होता है, वो उसके ऊपर वो अपनी दोनों लीव्स को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। नेक्स्ट, दैट इज पिचर प्लांट। ये क्या है, एक पिचर प्लांट है। इसे हम हिंदी में घटपर्णी भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पिचर प्लांट। जो इसका स्ट्रक्चर है ये घड़े की तरह, एक पिचर की तरह है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पिचर प्लांट है। तो आप क्या है, इसमें अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये पिचर की तरह स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक जो लीफ है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है, जैसे कि उसका लिड हो, जैसे कि उसका ढक्कन हो। और जब रेनी सीजन में क्या है, इनके ऊपर पानी, इनके अंदर पानी भर जाता है तो
एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है, और दूसरी बात है जब रेनी सीजन में इसके अंदर पानी भरता है तो कोई भी जो थ्रस्टी इंसेक्ट होता है जिसे पानी की ज़रूरत होती है वो इसके अंदर पानी पीने के लिए जाता है। अब जैसे ही वो इसके अंदर पानी पीने के लिए जाता है, ये जो लिड है, ये जो ढक्कन है, ये जो लिड आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है और वो कितनी भी कोशिशों के बाद वहां से नहीं निकल पाता है। इसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं कि जितना भी न्यूट्रिएंट इस कीड़े के अंदर था, उस इंसेक्ट के अंदर था, वो सारा क्या है, इनको मिल जाता है। लेकिन जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पार्शियली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर क्या है, इन्हें इंसेक्ट मिल रहे हैं अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, तो तब तक ये क्या है, इंसेक्ट को लेते हैं। लेकिन जब क्या है, इन्हें कई टाइम तक इंसेक्ट नहीं मिलते हैं, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी करते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी क्या है, अपना खाना बना लेते हैं। सो ये सारे के सारे क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को कैच करके अपना खाना बनाते हैं। और ये क्या है, एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये क्या होते हैं, मतलब पानी के अंदर ये प्लांट प्रेजेंट होता है, और इसकी जो ये लीव्स होती है इस तरीके से शेप होती है। अब देखिए इस तरीके से ये इंसेक्ट यहाँ जाता है और ये लीफ बंद हो जाती है। अब ये क्या है, अब ये इंसेक्ट यहाँ ट्रैप हो चुका है और यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वो यही क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है इस लीव्स के थ्रू, ठीक है। दैट इज सनड्यू प्लांट। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि क्या है, इसके जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इसके जो ये ऊपर है ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ये बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही मतलब चिपकने वाला क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है वो इन पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। ये वहां से छूट नहीं पाता। देखिए इस तरीके से बैंड हो गया है, और ये अब क्या है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इट इज वीनस फ्लैटरैप। वीनस फ्लैटरैप के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखिए इसके अंदर जैसे ही क्या है, जितना बड़ा क्या है इसका शेप होता है, उतने बड़े वो इंसेक्ट को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। देखिए इसके स्पाइन्स होते हैं, ये इस तरीके से दोनों लीव्स इस तरीके से ज्वाइंट होती हैं, और बीच में जब क्या है, इंसेक्ट क्या है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड अबाउट 10 डेज। जब क्या है, वो अपने पत्तियों को बंद करता है, तो लगभग 10 दिनों के बीच क्या है, वो इंसेक्ट बंद हो जाते हैं। इसके जो सेंसर होते हैं वो मिड में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो सेंसर ऑन होते हैं, वैसे ही वो उनकी जो लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप प्लांट्स के बारे में समझ गए होंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे आपके पास चैप्टर फर्स्ट में काफी एक्सप्लेन है, उसमें हेटेरोट्रॉप्स में कसकटर प्लांट पे दे रखा है। तो वो क्या होता है, पैरासाइट होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट पर डिपेंड है, और जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट होते हैं वो सनलाइट पर वो क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं। सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सो वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली एंड अंडरस्टैंड द concept of nutrition in plants. That's all for today.